दोस्तों, आपकी ट्विन फ्लेम्स जर्नी में दोनों ही साइड की बात कर रही हूँ, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन साइड की। आपका टाइम है ईगो डेथ होने का, ठीक है ना। आपका टाइम है ज्ञान अचीव करने का, अलाइनमेंट अचीव करने का। तो आपका जब वक्त है ईगो डेथ का, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिन है या डिवाइन फेमिनाइन है, दोनों ही बहुत हाई लेवल का ईगो डेथ इस टाइम पर फेस कर रहे हैं। ऐसे वक्त में आप प्लीज़ अपने आप के ऊपर यूनियन को मत थोपिए, क्योंकि जो भी डीएम अभी वुंडेड होकर अवेकनिंग के जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनसे घबराकर आपकी तरफ आएंगे। ऑब्वियसली जब उनको वो एनर्जी का लैक फील होगा चीज़ों से डील करने के लिए, तो वो आपकी तरफ दौड़ते हुए आएंगे। आपको ऐसे डीएम्स को, ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन्स को शांति से डील करना है, ठीक है ना। पेशेंस के साथ आप उनको रिस्पेक्ट करिए, लेकिन आपको ये बोला जा रहा है, गाइड किया जा रहा है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उनके आगे सरेंडर करें। उन्हें अवेलेबल मत हो जाएं, उनको रिस्पेक्ट करिए, उनकी अवेकनिंग को रिस्पेक्ट करिए, ठीक है, उनकी सोल जर्नी को रिस्पेक्ट करिए, लेकिन उनके आगे बिल्कुल अपने आप को सरेंडर नहीं कर देना है आपने। जैसा वो चाहें वैसा रिश्ता चले, ये पास्ट की गलती आपने नहीं दोहरानी है दोबारा से, क्योंकि अवेकनिंग का जो भी असर उन पर पड़ रहा है, ठीक है ना। देखिए, अवेकनिंग के वक्त जो हालत होती है किसी भी इंसान की, वो आपको पता है क्योंकि आपने उससे गो थ्रू किया है। तो अवेकनिंग के जो भी असर उन पर पड़ रहा है राइट नाउ, उनको जो भी फील हो रहा है या जो भी डार्क नाइट ऑफ द सोल से वो घबरा कर आपकी तरफ आएंगे, अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो आप उस एनर्जी को क्लियरली पहचान जाओगे। ऐसा नहीं है, आपकी थर्ड आई इंट्यूशन पावर इतनी तेज है कि आप पहचान जाओगे कि आपका डिवाइन मैस्कुलिन किस एनर्जी में आपकी तरफ आ रहा है। और अगर ऐसे में वो आते हैं तो आपको बहुत पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है, आपको बहुत शांत रहने के लिए बोला जा रहा है, और साथ ही आपको मैच्योरिटी से उनके साथ डील करने के लिए बोला जा रहा है। आप एक बार आप पहचान गए कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन किस एनर्जी से आपकी तरफ आ रहे हैं, अवेकनिंग होने के बाद जो इंसान आता है वो अलग ही वाइब्रेशन लेकर आता है। इसलिए आप पहचान जाओगे कि क्या वो आपके तरफ सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के लिए आ रहे हैं। तो आप एक बार ऐसा समझ गए, तब आपको बोला जा रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा एनर्जी उनको नहीं देना है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होना है, ठीक है। अपने ऑथेंटिक वर्जन में ही आपको रहना है। आप जैसे हैं, जो भी आप बने हैं, बन पाए हैं, उसी वर्जन में आपको रहना है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पहले की जैसी हरकतें करें और उसी लूप में फिर से चले जाएं और वापस से अपनी सारी वाइब्रेशन को, अपनी सारी एनर्जी को आप पूरी तरह से गड़बड़ कर लें। तो अगर यूनिवर्स आपके डिवाइन मैस्कुलिन को वो लेसन्स दे रहे हैं उनके डार्क नाइट ऑफ द सोल के थ्रू, तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि आप उनकी अवेकनिंग में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस ना करके उनकी अवेकनिंग को सफल बनाएं। थैंक यू सो मच।